हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं फिर से आ गई आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर। एंड आज की वीडियो का टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा। साईं बाबा जी आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, डिवाइन के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, प्लस आप किन समस्याओं से जूझ रहे हैं, किन समस्याओं को फेस कर रहे हैं, या फिर अपकमिंग आपके लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। एंड अगर कुछ चीज़ें जो हैं पॉजिटिव नहीं होने वाली हैं तो बाबा जी आपको क्या संदेश देते हैं, आपको क्या करना चाहिए लाइफ में ताकि वो पॉजिटिव हो जाएं। ठीक है, हम लोग डिटेल में जो हैं इन चीज़ों को देखेंगे। अभी हर बार की तरह इस बार भी 3 पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 क्वीन ऑफ वैंड्स, पाइल नंबर 2 3 ऑफ पेंटिकल्स, पाइल नंबर 3 द हैंगमैन। आपको क्या करना है, आप लोगों को पता है। इन तीनों पाइल्स में से कोई सा भी एक पाइल चूज़ करना है। एंड देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स गिवन है, वहाँ पे अपनी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करना है, वहाँ से देखना स्टार्ट करना है। ठीक है, आप लोगों को बहुत मेडिटेशन करके, कॉन्सेंट्रेट करके ही पाइल चूज़ करना है, तभी आप लोगों से ये रेजोनेट करेगा। ओके, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं रीडिंग की ओर। बट बिफोर रीडिंग मैं बता दूं कि हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट ना करें, बिकॉज दिस इज़ जनरल रीडिंग। सो फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स भी बुक करा सकते हैं, उनकी डिटेल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन है। ओके, वेलकम पाइल 2 जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल सा कार्ड चूज़ किया, सॉरी पाइल 1 जिन्होंने भी ब्यूटीफुल सा ये कार्ड चूज़ किया है, क्वीन ऑफ वैंड्स। ठीक है, आपका लाइफ में जो अपकमिंग चेंजेस आने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप 2 चीज़ों में कंफ्यूज होने वाले हैं, या फिर 2 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है एंड उनको लेकर आप लोग कंफ्यूज होंगे। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में कन्फ्यूज़न है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको किस राह को चूज़ करना है, किस साइड जाना है, आगे लाइफ में क्या करना है और क्या नहीं करना। तो 2 राहों पे आप लोग खड़े हो सकते हैं आने वाले टाइम में, जिसमें से आपको बहुत सोचना पड़ सकता है कि आपको क्या एक्सेप्ट करना है और क्या रिजेक्ट करना है। तो और सेकेंड कार्ड आपका एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि डिवाइन आपको गाइड करेगी, जैसे कि 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी बता रहा है कि अपनी इंट्यूशन की सुनो। और जब हम इंट्यूशन से सुनते हैं, इंट्यूशन की मानते हैं, तो हम लोग डिवाइन से कनेक्टेड होते हैं, साईं बाबा जी से कनेक्टेड होते हैं। तो आपकी इंट्यूशन जहाँ पर जाने को कहे आप वही राह चुनो। ठीक है, डिवाइन ने जो राह आपके लिए चुनी है, ईश्वर ने जो राह आपके लिए चुनी है, आपका दिल जिस राह को चुनने को कह रहा है, आपको उसी राह को चुनना चाहिए। और हो सकता है कि अपकमिंग लाइफ में एक ऐसा प्रपोजल हो जो आपके लिए डिवाइन की ब्लेसिंग हो। ठीक है, एक ऐसी राह हो जो डिवाइन की ब्लेसिंग हो। अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी का, किसी कैरियर का, किसी जॉब का, किसी प्रपोजल का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो प्रपोज़ल आपको सामने से आएगा। बट स्टिल हो सकता है कि 2 प्रपोज़ल एक साथ आएँ, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन आए कि जब आपको 2 में से एक को चूज़ करना पड़े और आप बहुत ही स्टक फील करें, बंधा हुआ फील करें। तो डिवाइन आपको कह रही है कि आप जो हैं अपने दिल की सुनो। हो सकता है आप लोग काफ़ी लॉजिकल पर्सन हो। ओके, तो अपने दिल की सुनो, अपनी इंट्यूशन की सुनो, बिकॉज इंट्यूशन आपको राइट गाइडेंस देगी कि आपको कहाँ जाना है। ओके, साईं बाबा जी के मैसेजेस देखते हैं आपके लिए क्या है। सैडनेस एंड ग्लैडनेस। साईं बाबा जी कहते हैं कि सैडनेस और ग्लैडनेस एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ठीक है, अगर आपके लाइफ में अभी प्रॉब्लम्स हैं, अभी समस्याएं हैं, तो बहुत जल्दी हैप्पीनेस भी इसी फ्लो में आएगी, इसी तरह से आएगी और बहुत ज़्यादा आएगी। राइट, नेक्स्ट साईं बाबा जी आपको कहते हैं कि बैलेंस करके चलो, अपनी एनर्जी को बैलेंस करके चलो, अपनी लाइफ में चीज़ों को बैलेंस करके चलो, अपनी इंट्यूशन पावर और अपनी साइकिक पावर को बैलेंस करके चलो, तो आप राइट वे में डिवाइन से कनेक्टेड हो जाओगे और सही राह चुन पाओगे। वहीं साईं बाबा जी का तीसरा मैसेज है आपके लिए फ्री विल, जिसमें बाबा जी कहते हैं कि अपनी विल को, अपनी इच्छाओं को फ्री कर दो और अपनी लाइफ को जो है डिवाइन को सरेंडर कर दो। जब लाइफ में कुछ ऐसा ना हो जैसा कि आप चाहते हैं, दैट मीन्स कुछ डिवाइन के थ्रू आपके लाइफ में आने वाला है। आपके लाइफ में वो होने वाला है जो आप नहीं चाहते, लेकिन वो डिवाइन चाहती है। और जो डिवाइन चाहती है, जब वो आपकी लाइफ में होगा तो वो ऑलवेज बेस्ट होगा। इंस्टेड ऑफ कि जो आप चाहते हैं आप उसके पीछे भागते रहें और आपको रिजल्ट ही ना मिले। राइट, तो ये डिवाइन के मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। आई होप कि आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी।
कि डिवाइन जो आपके लिए प्रपोजल लेके आएगी इट इज़ ऑलवेज बेस्ट, इंस्टेड ऑफ कि आप जो हैं अपनी डिज़ायर स्क्रिप्ट की तरफ भी भटकें और इस प्रपोजल की तरफ भी भटकें। तो साईं बाबा जी आपको कह रहे हैं कि डिज़ायर जहाँ पे है, इच्छा जहाँ पर है वहाँ पे मत जाओ, जो ईश्वर की मर्ज़ी है उसको चुनो। आपकी इंट्यूशन ईश्वर की मर्ज़ी से कनेक्ट हो जाएगी, उसको मानो, उस पर आगे बढ़ो। ज़्यादा कन्फ्यूज़न लाइफ में मत लाओ, बहुत ज़्यादा मत सोचो, अपनी प्री स्क्रिप्ट लाइफ के लिए मत लिखो बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब वैसा नहीं होता तो ऑब्वियस है इंसान कंफ्यूज हो जाता है, दुखी हो जाता है। एंड वही क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड मुझे बताता है कि आप लोग हो सकता है किसी के प्रपोजल का वेट कर रहे हो, या फिर आप लोग किसी जॉब का वेट कर रहे हो, या फिर अपने कैरियर न्यू बिजनेस की तैयारी करना चाह रहे हो, लेकिन आप दो राहों में कंफ्यूज होने वाले हो कि क्या करना है क्या नहीं करना। ये आपका कैरियर और आपकी मैरिज लाइफ हो सकती है, आपका लवर, या फिर आपका अरेंज मैरिज जो कि आपके पेरेंट्स ने चूज़ की है। कई तरह की सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में हो सकती है। तो वही चूज़ करो जो आपकी इंट्यूशन कहे, वही चूज़ करो जो डिवाइन आपको कहे, राइट। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइल 1 जिन्होंने क्वीन ऑफ वैंड्स चूज़ किया था। आई होप कि आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। बाबा जी के मैसेजेस आपको हेल्पफुल, आपके लिए हेल्पफुल होंगे, आपकी हेल्प करेंगे कि फ्यूचर में आपको क्या करना है। ओके, बाय फॉर नाउ। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स बुक करा सकते हैं। हैव अ गुड डे। वेलकम पाइल 2 जिन्होंने भी ये 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड चूज़ किया है। ठीक है, देखते हैं कि अपकमिंग आपके लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हो सकते हैं। हो सकता है अपकमिंग टाइम में आपको आपके पार्टनर का प्रपोजल मिले, या फिर आप किसी सोलमेट से डील कर रहे हैं, वो सोलमेट आपकी लाइफ में आए, या फिर अगर आप किसी सोलमेट से डील नहीं भी कर रहे हैं तो भी एक सोलमेट आपके लाइफ में आए, राइट। एंड वही मुझे लग रहा है कि जिस चीज़ के पीछे आप हाथ धो के पड़े हैं, जो कन्फ्यूज़न थी आपके लाइफ में वो हट जाएगी। फाइनली आप वो जो है गेट कर लोगे जो आप चाहते हो, आपके हाथ में वो होगा जो आप चाहते हो। लेकिन स्टिल यहाँ पे आप लोगों के लिए एडवाइस ये है कि आपको मिलेगा तो सही जो आप चाहते हो, लेकिन थोड़ा सा उसको संभल के यूज़ करो, थोड़ा सा संभल के उसको एक्सेप्ट करो। ठीक है, अपने दिल के साथ साथ अपने दिमाग की भी सुनो। एंड क्योंकि जो चीज़ आपको मिल रही है ऐसा ना हो कि आप की ही किसी लापरवाही की वजह से, जैसे कि कॉइन नीचे गिर रहे हैं, वो चीज़ जो है आपके हाथ से निकल जाए। दैट मीन्स अगर आप किसी रिश्ते का वेट कर रहे हो एंड किसी सोलमेट से ऑलरेडी डील कर रहे हो, एंड आप लोग चाहते हो कि सोलमेट आपके लाइफ में आए, तो आप लोगों को क्या करना है कि अगर सोलमेट आपके लाइफ में आता है तो एकदम से उस पर प्रेशर, उस पर बर्डन नहीं डाल देना। इस रिश्ते को पेशेंसली डील करना है, आराम से डील करना है, ताकि ये जो रिश्ता है जब आपकी लाइफ में थोड़ा सा प्रपोजल दोबारा आए, थोड़ी सी बात करनी वो दोबारा से स्टार्ट करे, तो ये कंटिन्यू वे में चले। ऐसा नहीं कि इस रिश्ते को आप फिर खोना शुरू कर दो। सिमिलर वे में आपका जॉब, आपका कैरियर, किसी जॉब का, किसी कैरियर का, किसी बिजनेस का, किसी एजुकेशन का, जिस भी चीज़ का आप वेट कर रहे हो वो आपकी लाइफ में आती हुई तो दिख रही है। बट ऐसा भी दिख रहा है कि आप उस चीज़ को संभाल नहीं पाओगे, आप उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा नहीं पाओगे। तो यहाँ ज़रूरत है रिस्पॉन्सिबल वे में काम करने की, राइट। आपकी विश तो बहुत जल्दी फुलफ़िल होने वाली हैं, सेलिब्रेशंस भी दिख रही हैं, बट स्टिल आप अपने गुरुजी की सलाह लीजिए। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स हैं, तो इशू जो है यहाँ पर छोटी गली, तो आपको वो चीज़ तो मिल जाएगी। 3 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है, हो सकता है फाइनेंस का मैटर हो, जॉब का मैटर हो, या फिर ये वही बता रहा है मुझे। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी, एक्चुअली मेरे डॉगी ने एकदम से प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। तो बहुत जल्दी आपको आपके डिज़ायरेबल रिजल्ट्स मिलते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनको रिस्पॉन्सिबल वे से जो है उन रिज़ल्ट्स को रिस्पॉन्सिबल वे से हैंडल करना, एंड अपने गुरुजनों की, अपने परिवार में से बड़े बुज़ुर्गों की और आपके जो स्किल्स हैं उनकी उनको जो है ध्यान में रखना, अपनी एलिजिबिलिटी मत भूलना, और औरों की जो भी आपको राइट गाइडेंस देते हो उनकी सलाह लेते रहना, राइट। अब देखते हैं कि आपको साईं बाबा जी क्या कहना चाहते हैं। साईं बाबा जी कहना चाहते हैं कि फर्स्ट मैसेज है उनका बुक ऑफ लाइफ। तो लाइफ में वो कहते हैं कि कुछ बैड चैप्टर्स होते हैं, कुछ अच्छे चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो है लाइफ की बुक है, या फिर बैड चैप्टर्स भी होंगे, अच्छे चैप्टर्स भी होंगे, पर हर एक चैप्टर जो है वो आपको एक लेसन सिखा के जाता है, एंड आपको जो है उस चैप्टर की सीख लेकर आगे बढ़ना है, राइट। नेक्स्ट साईं बाबा जी आपको कहते हैं बिलीव, कि हमेशा हर एक चीज़ पर बिलीव मत करो, और स्पेशली उस चीज़ पर मत बिलीव करो जो आपको लगे कि सही नहीं है, जो आपको लगे रियल नहीं है। एंड वही मैसेज आ रहा है डिटैचमेंट,
इसमें साईं बाबा जी कह रहे हैं कि हर एक चीज़ लाइफ में परमानेंट नहीं होती है, ठीक है। कभी कभी किसी चीज़ों को या कुछ चीज़ों को लेट गो भी करना पड़ता है। तो डिटैचमेंट जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ डिटैच भी होके चलो, क्योंकि अगर पास्ट की चीज़ों को आप साथ में लेके चलोगे तो अपना फ्यूचर कभी भी बिल्ड नहीं कर पाओगे, अपने प्रेजेंट में कभी भी आप लोग एंजॉय नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हर एक लाइफ का लेसन जो है आपको सीख के आगे बढ़ना है, एंड उस लेसन को दोबारा भूलना नहीं है ताकि वो लेसन रिपीट ना हो, बिकॉज जब वो आप लेसन भूलोगे तो वो रिपीट होगा। साईं बाबा जी पे, अपने डिवाइन पे और खुद पे बिलीव करना है, अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करना है, एंड जो चीज़ आपको लगता है कि सही नहीं है उसको एक्सेप्टेंस नहीं देनी है, एंड कुछ चीज़ों से डिटैच होने की ज़रूरत है तो पूरी तरह से उनसे डिटैच हो जाइए, ठीक है। ये टाइम डिटैचमेंट का है, पुरानी चीज़ों को साथ में लेकर, वो चीज़ों को साथ में लेकर जो टॉक्सिक हैं, लाइफ में आगे नहीं बढ़ा जा सकता, ओके। तो ये हैं बाबा जी के मैसेजेस आपके लिए। आई होप कि आप लोगों से रेजोनेट करे होंगे। अगर किए हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, एंड फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे। वेलकम पाइल 3। अगर आपने चूज़ किया है द हैंग्ड मैन, ये पाइल है आपके लिए, जो कि मुझे ये बता रहा है कि आपके अपकमिंग कार्ड्स हैं जस्टिस एंड द अगेन हैंग्ड मैन। मतलब आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन चल रही है कि आप किसी राह पे आके रुक गए हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ समझ नहीं आ रहा है। जस्टिस की फरियाद लगा रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर आप अपनी लाइफ में न्याय चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं, और डिवाइन से इंसाफ चाहते हैं, हो सकता है कोर्ट केसेस में इंसाफ चाहते हों, किसी रिश्ते में इंसाफ चाहते हों, प्रॉपर्टी या फिर अपने कर्मास के लिए इंसाफ चाहते हों। तो वहीं आपके इसमें हैंग्ड मैन फिर से आया है, जो कि मुझे ये बता रहा है, देखिए पहले वाला जो हैंग मैन है वो बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा है, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है लेकिन उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है। लेकिन सेकंड वाले हैंग मैन के पास एक एंजल आई है जो उन्हें पानी पिला रही है, उन्हें हील कर रही है, एंड उन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर रही है। तो ये मुझे दिखाता है कि इन फ्यूचर आपके लाइफ में जो पोजीशंस रुकी हुई हैं, जो चीज़ें रुकी हुई हैं वो चलेंगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखने होंगे। आप लोगों को जस्टिस मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको कुदरत पे, खुद पे एंड डिवाइन पे भरोसा रखना होगा, अपने कर्मास पे भरोसा रखना होगा, अच्छे कर्म करने होंगे, बिकॉज जस्टिस जो है सबके लिए इक्वल होता है। अगर आप जस्टिस की कामना करते हो तो आपके कर्म ऐसे होने चाहिए कि जस्टिस आपके फेवर में हो, राइट। तो हैंगमैन की पोजीशन से आप इन फ्यूचर निकल जाओगे, एंड आपके लाइफ जो है वो कंटिन्यू वे में आगे बढ़ेगी। अभी जो हैंगमैन की पोजीशन है उससे बाहर निकलते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हो। अपकमिंग टाइम में आपको जस्टिस मिलेगा, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो कैरियर हो, चाहे वो आपके कर्मास हों, आपको इंसाफ मिलेगा, ठीक है। एंड वहीं जो आपकी चीज़ें रुक गई हैं वो आगे बढ़ेंगी, ग्रो करेंगी, मूव करेंगी, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। अभी आपकी लाइफ स्टैग्नेशन मोड पे है, आगे जाके मूवमेंट दिखाई दे रही है। बात की जाए कि बाबा जी आपको क्या कहना चाहते हैं, बाबा जी भी आपको कर्मा के बारे में बताना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि कर्मा जो है वो कोज है एंड इफ़ेक्ट है, लेकिन पनिशमेंट तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। एंड सिमिलर वे में बाबा जी आपको बताना चाहते हैं कि सेलिब्रेशन का टाइम है। दैट मीन्स आप जिस भी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो वो जल्दी से चीज़ आपके लाइफ में आने वाली है, जो कि मैंने बताया आपकी लाइफ में चीज़ें मूव करेंगी। दैट मीन्स वही चीज़ आपकी लाइफ में आएगी और आप सेलिब्रेट करेंगे। एंड वहीं बाबा जी का थर्ड मैसेज आप लोगों के लिए है सफरिंग्स, एंड जो कि ये बताता है कि जो ग्रेटेस्ट सोल्स होती हैं, जो बाबा जी की बहुत डियर सोल्स होती हैं, जो उनके हार्ट के बहुत करीब होती हैं, उनको ज़्यादा सफरिंग मिलती है, क्योंकि ज़्यादा सफरिंग मिलने के बाद ही तो उनको सेलिब्रेशन मिलेगी, ज़्यादा पेन के बाद ही तो उन्हें गेन मिलेगा। आप सेलिब्रेशन मिल रही है, गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए आने वाली है, टाइम सेलिब्रेशन का आने वाला है। दैट मीन्स बाबा जी आप लोगों के साथ हैं। हैंगमैन की पोजीशन से निकलकर आपकी लाइफ मूव ऑन करेगी, आपके लाइफ में चीज़ें चलेंगी, कंटिन्यूड वे में चलेंगी। जहाँ पे आप रुक गए हैं, जहाँ पे आप स्टक हो गए हैं, जहाँ आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है और क्या नहीं करना, वो सिचुएशन हमेशा के लिए नहीं है। वो पेन इसलिए है क्योंकि आप बहुत ग्रेट सोल हो, एंड सोने को भट्टी में तपाकर ही उसकी प्योरिटी सामने आती है। तो आपकी प्योरिटी को लाने के लिए सामने ये पेन आपको लाइफ में मिल रहा है। सिमिलर वे में जो कर्मा है उसके भी कुछ ना कुछ रिजल्ट्स हैं। जैसे मैंने बोला कि जस्टिस सबके लिए इक्वल है। हमने जाने अनजाने में किसी का बुरा किया है इस लाइफ में या फिर प्रीवियस लाइफ में, तो उसका इफ़ेक्ट एंड कॉज हमें मिल रहा है, बट दिस इज़ नॉट अ पनिशमेंट। पर ये पनिशमेंट नहीं है, ठीक है। ये मिलेगा थोड़े टाइम के लिए एंड देन हट जाएगा। ये जो हमारी स्टक पोजीशन है, जो हमारी सस्पेंडेड पोजीशन है, वो चेंज हो जाएगी, लाइफ में मूवमेंट आएगी, चीज़ें आगे बढ़ेंगी।
ओके तो काफ़ी गुड रीडिंग्स है पाइल 3 आप लोगों के लिए। आई होप कि आप लोगों से रेजोनेट की होगी, अगर की है तो प्लीज़ मुझे बताना। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स बुक करा सकते हो। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे।